नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और अब बात करेंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पिछले 100 साल का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है कोरोना, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने मुंबई के धारावी की कोरोना मॉडल की तारीफ की है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर उग्रवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। जवानों ने 6 उग्रवादियों को यहां पर ढेर कर दिया, मार गिराया। प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का वर्कआउट पूरा हो गया है क्या, यह सवाल है, क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि कल मंत्रियों के कामों का बंटवारा हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस के ट्वीट का जवाब देते हुए सीएम ने एक तीर से राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि सोलर प्लांट और सोलर पार्क में फर्क नहीं पता। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने भी ट्वीट किया और लिखा कि उसका उपचुनाव में मिलकर एनकाउंटर करना जरूरी है, जिसने सरकार गिराई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन है? और विकास दुबे मामले में एक और खुलासा भी हुआ है। विकास उज्जैन में एक ऑटो में 3 घंटे तक घूमता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। तो ये 6 बड़ी खबरें। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो आखिरकार वो दिन नजदीक आ गया जब मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात माने तो यही है, क्योंकि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी सस्पेंस पर से पर्दा हटाते हुए कहा है कि कल मंत्रियों के कामों का बंटवारा कर दूंगा। जैसे ही मंत्रियों को उनका काम सौंप दिया जाएगा। सीएम ग्वालियर दौरे पर थे, जहां उन्होंने उन सारी अटकलों को दूर कर दिया। बंटवारे में देरी पर एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने जरूर तंज कसा। क्यों हो रहा है? वो मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं? कल कर दूंगा। आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं? कल कर दूंगा। क्यों हो रहा है? वो मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं? कल कर दूंगा। आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं? तो ग्वालियर में आज कहा कि कल कर दूंगा विभागों का बंटवारा। शिवराज सरकार के खिलाफ दिग्विजय सिंह बड़े आक्रामक हो गए। मंत्रिमंडल विस्तार के 8 दिन बीत जाने के बाद भी विभाग आवंटन नहीं होने पर उन्होंने निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि देखते हैं क्या टाइगर नखदंत विहीन दीनहीन हो चुका है, कौन अपनी टेरिटरी छोड़कर भागता है। मंत्रिमंडल बंटवारे का झगड़ा नहीं है, ये लूट के बंटवारे का झगड़ा है, ये उन्होंने लिखा है ट्विटर। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर के दौरे पर रहे। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी ली। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या के बढ़ने की स्थिति में प्रदेश में 35,000 बिस्तर तैयार हैं और हम 83,000 तक क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया है। कोरोना की समीक्षा और आगे आने वाली परिस्थितियों पर विचार करके कैसे इसको नियंत्रित करेंगे, केवल इसी के लिए है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी साथ हैं। अब तक जहां पूरे देश में 8,20,916 पॉजिटिव केस है, मध्य प्रदेश में कुल 17,201 पॉजिटिव केस है, लेकिन उनमें से भी 12,679 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने की दर बड़े राज्यों में हम दूसरे नंबर पर है, 73.71% है। अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव केस
कुल मिला के 3,878। इन दिनों प्रदेश में ट्विटर वॉर भी छिड़ा हुआ है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर राहुल गांधी और एमपी कांग्रेस पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े युवा नेता जो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, लगता उनकी पार्टी के नेताओं ने भी उनकी पाठशाला में पढ़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और लिखा है कि झूठ बोलना और जनता को मूर्ख बनाना कोई कांग्रेस से सीखे। मोदी जी का विरोध करने के लिए इतने उतावले हैं कि सोलर प्लांट और सोलर पार्क में फर्क क्या होता है ये भी भूल गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के सोलर प्लांट लोकार्पण के संबोधन पर ट्वीट किया था, जिसमें रीवा की पहचान नर्मदा के नाम से बताने पर सवाल उठाए गए थे। वर्चुअल रैलियां हो रही हैं और सोशल मीडिया पर ही प्रचार हो रहा है और एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। कोरोना है ही कुछ ऐसा जो सब कुछ सोशल मीडिया पर करा दिया। जयभान सिंह पवैया की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश के नए मंत्रीगण जब ग्वालियर आए तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर 2 फूल चढ़ाने क्यों नहीं चले गए। याद रखें, यह प्रजातंत्र और मंत्री परिषद शहीदों के लहू से ही उपजे हैं, इतना तो बनता है। माना जा रहा है कि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधा निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर साधा है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अभी तक विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पाया और ऐसे में जयभान सिंह पवैया के इस ट्वीट ने राजनीतिक खेमों में हलचल मचा दी। बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री ग्वालियर में सिंधिया की छतरी पर पुष्प चढ़ाने गए थे। इसके बाद पवैया ने यह ट्वीट किया। सिंधिया और लक्ष्मीबाई के इतिहास को लेकर पवैया ज्योतिरादित्य सिंधिया के घोर विरोधी रहे हैं। अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। जयभान सिंह पवैया पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। और जयभान सिंह पवैया की नाराजगी को कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल गया। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता की तरफ से बयान आया, लक्ष्मीबाई की समाधि पर नहीं जाना शहीदों का अपमान है। नए नवेले मंत्रियों को देश के वीरों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, सामान्यतः वहाँ पूरी कांग्रेस जाती है, हर पार्टी के लोग जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर। रानी लक्ष्मीबाई इस देश का गौरव हैं। उन्हीं के बलिदान से आज़ादी के आंदोलन को गति मिली और देश आज आज़ाद हुआ है। इस पर जो है सिंधिया समर्थकों ने जाना बंद कर रखा है और क्यों बंद कर रखा है इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन अगर हम एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में सोचें तो हर व्यक्ति को जो कोई भी खुशी में जो है अपने महापुरुषों महानायकों की समाधि पर फूल चढ़ाने जाना चाहिए। जो लोग राजमाता जी की समाधि पर फूल चढ़ाने गए हैं, अगर वो लक्ष्मीबाई जी की भी समाधि पर फूल चढ़ाने चले जाते तो जो है लगता कि उन्होंने जो है इस देश की आज़ादी दिलाने वाली महान निडर निर्भीक और जो है एक नैसर्गिक नेता को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार के एक ट्वीट से सियासी खलबली मच गई। सिंघार ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का इनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन है, उसका उपचुनाव में हम सबको मिलकर एनकाउंटर करना जरूरी है। अब सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस में विकास दुबे है कौन। तो लिखा है कि एमपी में कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर करने वाला कौन विकास दुबे, उसका उपचुनाव में हम सबको मिलकर एनकाउंटर करना जरूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दिग्विजय सिंह की बात करते हैं। ट्विटर पर आज उन्होंने कई सारी अपनी दस्तक दी, कह सकते कई सारे ट्वीट उन्होंने दरअसल किए। इन ट्वीट्स के जरिए जहां पर दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए अपना समर्थन जताया, तो वहीं पार्टी को लेकर कई सवाल भी उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया कि वो कांग्रेस में जो लोग मोदी के लिए सॉफ्ट हैं, उनमें हिम्मत है तो पार्टी में या सार्वजनिक रूप से कह दें। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि वास्तविक मुद्दा जिसे कांग्रेस पार्टी को तत्काल संबोधित करना चाहिए वो है बूथ स्तर से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के पार्टी संस्थानों को पुनर्जीवित करना। उन्होंने यह भी ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस लीडरशिप को पार्टी संगठन मजबूत बनाने की चुनौती भी लेनी चाहिए। इधर मौका मिलते ही बीजेपी ने निशाना भी साध दिया। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है उनका तात्पर्य मैं समझता हूं कि आरएसएस एक सपोर्टिंग
हैंड है भारतीय जनता पार्टी का, और वो पीछे से बीजेपी को पूरा बैकअप देती है, सपोर्ट करती है। कांग्रेस पार्टी में सेवा दल एक विंग हुआ करती थी इस तरह की, वेरी स्ट्रांग, और मैं समझता हूँ कि सेवा दल में जब से कमजोरी आई है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि सेवा दल कांग्रेस की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। मैं समझता हूँ कि उन कमजोरियों को, जो कमजोरियाँ आ गई है बूथ लेवल पे, हम जो कार्यकर्ता केवल चुनाव के टाइम ही देखने की एक प्रथा हो गई है। जब पावर आती, सरकार बनती, तो वो ऐसे लोग जिनका कभी ताल्लुक नहीं रहा कांग्रेस पार्टी या उसकी नीतियों में, वो आकर सब चीज़ें एक तरह से टेक ओवर कर लेते हैं। वो सब न होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। इसका मतलब ये तो हो गया कि दिग्विजय सिंह जी ने मान लिया कि कांग्रेस खत्म हो गई है सोनिया जी के नेतृत्व में। इसका मतलब ये तो प्रकट हो ही गया। और दूसरी बात है कि जब वो ये कह रहे हैं कि लीड करना चाहिए, इसका मतलब वो ये भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने लीड अभी तक किया नहीं, जब वो अध्यक्ष थे जब भी लीड नहीं किया। तो ये तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी नेहरू परिवार को चैलेंज कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनका काम हो गया, उनको राज्यसभा में जाना था, वो हो गया। इसलिए वो सोनिया जी को और राहुल गांधी दोनों को ये बात की इत्तला दे रहे हैं कि आप दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस खत्म हो गई। क्योंकि पिछले आप देखिए नेतृत्व तो नेहरू परिवार ने किया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, चाहे उसके बाद राजीव गांधी हो, सोनिया जी हो या राहुल जी हो। तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने नेतृत्व किया उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। दिग्विजय सिंह जी को यह ज्ञान आ गया, इसकी मैं उनको बधाई देता हूं। इधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के टारगेट पर भीतरघाती आ गए। बीजेपी से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारियों की लिस्ट बाकायदा तैयार की जा रही है और हर एक पदाधिकारी का फीडबैक लिया जा रहा है। प्रभावी पदाधिकारियों को चुनाव में जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को चुनाव से दूर रखा जाएगा। 18 विभाग, 4 मोर्चा और प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारियों के प्रभावी होने की पड़ताल हो रही है। समन्वय के लिए कोऑर्डिनेटर अर्चना जायसवाल जो नियुक्त की गई हैं, उनकी तरफ से बयान आया। तो आज उन सब लोगों की बैठक सतत रोज यहाँ चल रही है और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके कांग्रेस की रीति नीतियों को और कांग्रेस को क्यों चुने और इस बार राजनीति में धोखा देने वाले जो लोग हैं, गद्दार हैं, इनको आईना दिखाया जाएगा। सर मैडम पहचान भी हो रही है कि किस तरीके से कौन? देखिए बिल्कुल, हमको जो लिस्ट मिल रही है वो तो लिस्ट है, वो पेपर की लिस्ट है, परंतु उसको जमीन पे वो कितने प्रभावी हैं उनका पूरा आकलन किया जा रहा है। 1-to-1 कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है और सभी जगह जो है वहाँ पर चाक चौबंद किया जा रहा है कि जो उन्होंने लिस्ट दी है वो लोग, उनको क्या काम करना है ये भी बताया जा रहा है। सेंट्रली कंटेंट को डेवलप करके उनको डिलीवर भी करा जा रहा है कि वो बताएं कि ये कैसे गद्दार लोग हैं जिन्हें चुनी हुई 5 साल की सरकार को 1.5 साल में गिरा दिया। ये सिर्फ जनता के कामों के लिए नहीं आए, इनको सिर्फ सत्ता की भूख है, इसीलिए आए हैं। ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कितना शर्मनाक है, दुर्भाग्यजनक है कि उनकी निष्ठा के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है कि कौन तनमन के साथ में कांग्रेस के साथ है और कौन नहीं है, कौन कमल छाप कांग्रेसी है। अरे भाई, आपको लगता है कि कमल छाप कांग्रेसी कोई है तो जाहिर करो, भारतीय जनता पार्टी को भी तो पता चले कि कौन लोग हमारे वहाँ हितचिंतक हैं। ये लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर संदेह पैदा करना ये गुटबाजी की निशानी है कि क्योंकि गुटबंदी के फेर में कमल छाप कांग्रेसी के आरोप में कुछ लोगों को किनारे लगाने की तैयारी है, निपटाने की तैयारी है, न केवल प्रत्याशी चयन में बल्कि तमाम पदों पर भी से भी हटाने की कवायद इसी नाते करने वाले हैं। तो ये कोहराम पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मचने वाला है। आज कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने उज्जैन महाकाल मंदिर के एक द्वार को गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया, क्योंकि यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। शंख द्वार, बता दें कि मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ गंगा जल से धोया गया। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे पाखंड करार दिया है। शंख द्वार का शुद्धिकरण करेंगे। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम
एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा? एक हाथ स्थान छोड़ना चाहिए। विकास दुबे के उज्जैन कनेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम उज्जैन में मौजूद है और वो इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर विकास उज्जैन पहुंचा कैसे था और कौन विकास की मदद कर रहा था, क्या पूरा मामला है। उज्जैन महाकाल मंदिर से दरअसल गैंगस्टर विकास दुबे को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ले जाते वक्त पुलिस ने यह बताया कि उसने भागने की कोशिश की थी, एक्सीडेंट गाड़ी का हो गया था, उसके बाद वो भाग रहा था, पिस्टल छीनी थी और उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया जिसमें उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर यूपी पुलिस ने ग्वालियर से भी 2 लोगों जिनका नाम ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे है उनको गिरफ्तार किया। इन दोनों पर पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास को मदद करने का आरोप है। दूसरे आरोपी शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह देने का भी आरोप है। और एक नई बात और सामने आई, उज्जैन में ही विकास दुबे पहुंचा था तो इसको लेकर यह खुलासा हुआ है कि 3 घंटे तक यह ऑटो में ही बैठकर घूम रहा था। नानाखेड़ा बस स्टैंड से इसने एक ऑटो लिया था, क्षिप्रा नदी के रामघाट पर भी कुछ देर ये रुका था और ऑटो से ही महाकाल मंदिर भी पहुंचा था। विकास दुबे को घुमाने वाला ऑटो का मालिक भी अब सामने आया है और उसने बताया कि देवास गेट से महाकाल तक उसके ऑटो में विकास मौजूद था। अब उनने ड्राइवर ने किसको घुमाया किसको नहीं घुमाया मेरे को तो पता नहीं, और ड्राइवर से अभी तक मेरा संपर्क हुआ नहीं है। और थाने वाले भी मिले थे, थाने वाले लेके गए थे। अब थाने वाले ने उनसे क्या पूछा, क्या बात हुई, मेरे को अभी तक मालूम नहीं। मेरी गाड़ी अभी उसने 2 दिन ही हुए चलाए हुए, परसों के रोज चलाई थी और कल के दिन बस मालूम पड़ गया। देवास गेट से बिठाया था और ड्राइवर ने और महाकाल लेके गया था बस। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कानून को व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार अपराध जिस प्रकार से घटित हो रहे हैं। एक तस्वीर देख लीजिए पन्ना की, जहां पर बदमाश किस तरीके से बेखौफ हो गए हैं कि दुकानदार से उधार में सामान मांगा गया और सामान नहीं मिला तो पहले उसे धमकाया गया और फिर सरेआम हवा में कट्टा लहरा दिया गया। बीच सड़क पर यह गुंडागर्दी दिखाई गई है और कुछ पास में जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस पूरे घटना का वीडियो बनाया है और घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। देवेंद्र नगर थाने की यह घटना है, इससे यह पता चल रहा है कि कैसे इन पूरे प्रदेश में बदमाश जो हैं वो बेखौफ है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कट्टा लहरा रहा है। पहले उधार में सामान मांगा गया, सामान नहीं मिला तो उसके बाद धमकाया गया और कट्टा लहराया गया। पड़ोस में जो लोग मौजूद थे, पास में खड़े थे, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। बताओ 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 बताओ। बोलिए, कट्टा कट्टा लिए मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है भाई। तो देखिए ये तस्वीर, सरेआम हवा में कट्टा लहराया है। बदमाश कितने बेखौफ है इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। पन्ना की ये तस्वीर, कल इंदौर से खबर आई थी कि वहां डकैती हो गई बैंक में, उसके पहले घर में धावा बोल दिया गया था और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।